सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 50 प्लस जनरल नॉलेज क्वेश्चंस लाया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। दोस्तों, भारत में जो हरित क्रांति हुआ था उसके जनक ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन थे। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह जो है उसको लाल ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। दोस्तों, गंगा और यमुना नदी का संगम जो है प्रयागराज में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों, भारतीय संविधान जो था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। दोस्तों, भारत का जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन देश से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो था 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई 5 मई 1789 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ था। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो था ऑप्शन सी ब्रिटेन देश से हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य समाज की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था। दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, जिसे कौटिल्य चाणक्य भी कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, जो था अहमदाबाद था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है। दोस्तों, रेगिस्तान की भूमि के रूप में जो था राजस्थान को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका माजुली नाम है किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए, अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है। दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिक्रमण कहा जाता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को पूरा करने को। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित थी। दोस्तों, जो हरित क्रांति था वह दोस्तों खाद्य उत्पादन से संबंधित था। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त
कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोपोस्फियर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों जो प्रकाश वर्ष होता है वह जो है दूरी का इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, दोस्तों भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमार गुप्त ने। चलिए अगला प्रश्न है, दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? दोस्तों राइट आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वलित पर्वत श्रेणी में आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, कंचनजंगा चोटी, दोस्तों कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान में मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1952 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा दोस्तों 15 मार्च 1950 को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना फ़ारेनहाइट होता है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 98.6 फ़ारेनहाइट। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा झील कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिल्का झील जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा झील है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय तिरंगे में हरे रंग का क्या महत्व होता है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास और उर्वरता। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों राइट आंसर होगा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहा जाता है उसका स्थापना कब हुआ था? दोस्तों इसका स्थापना जो था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों ये
वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।